Jai Hind friends, welcome to the YouTube channel of Youth Gurukul. Today in this video we will discuss important general awareness questions of 23 October. Okay, so without wasting time, let's move toward the first question. इस क्वेश्चन का आंसर डेली की तरह आपको कमेंट बॉक्स में देना था। हाल ही में कौन फ्यूचर यही है अभियान के लिए कॉइन DCX में शामिल हुए हैं? Who has recently joined the Coin DCX for the Future is Year campaign? And your options were विराट कोहली, आयुष्मान खुराना, अमिताभ बच्चन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयुष्मान खुराना। ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये है मशहूर सिंगर और एक्टर मिस्टर आयुष्मान खुराना। और हाल ही में ये जो है फ्यूचर यही है अभियान के लिए कॉइन DCX में शामिल हुए हैं। तो जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो कॉइन DCX है ये जो है क्रिप्टो करेंसी चेंज करने के लिए ये एक कंपनी है, एक ऐप है। और इसके जो अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो वो है बिग बी, यानी अमिताभ बच्चन जो है ये इस कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर है। और ये जो फ्यूचर यही अभियान है इसके लिए जो अभी आयुष्मान खुराना है ये इसमें शामिल हो गए हैं। ओके, चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज द इंटरनेशनल स्टरिंग अवेयरनेस डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या 23 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 22 अक्टूबर। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हकलाते हैं। तो ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, तो उन्हीं के से जो जागरूकता बढ़ाने के लिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस है ये प्रतिवर्ष 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, चलिए चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और एक और आपको यहाँ की चीज़ बता दूँ कि जो 22 अक्टूबर है, 22 अक्टूबर को एक और फेमस जयंती मनाई जाती है। वो मनाई जाती है अशफाक उल्लाह खान जयंती। जो अशफाक उल्लाह खान थे उनकी जो है ये जयंती भी 22 अक्टूबर को मनाई जाती है। ओके, चलिए चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है? रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एन इंक्रीज ऑफ 4% इन द डियरनेस अलाउंस ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉइज। एंड योर ऑप्शंस आर 2%, 5%, 3% या 4%। तो अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार ने जो है केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जो है वो 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। ओके, चलिए चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को चिंता के देश की सूची में शामिल किया है? विच कंट्री हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ कंट्री ऑफ कंसर्न बाय अमेरिका रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर भारत, मोरक्को, नेपाल या पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। तो अभी हमारा भारत जो देश जो है जो अमेरिका के द्वारा एक जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 11 देशों की लिस्ट में जो है हमारा भारत भी शामिल है। अच्छा, ये जो चिंता के देश मतलब ये जो कंट्री ऑफ कंसर्न है इसमें होगा क्यों शामिल किया गया है? तो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित जो 11 देश हैं इनकी सूची में हमारे भारत को शामिल किया गया है। तो अभी जो जलवायु परिवर्तन को लेकर हमारे भारत की कुछ स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसी की वजह से चिंता के देश में हमारे भारत को अमेरिका के द्वारा इस लिस्ट में शामिल किया गया है। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में इंडिया पोर्टल ग्लोबल लिमिटेड के MD कौन बने हैं? रिसेंटली हु हैज बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड? एंड योर ऑप्शंस आर आलोक मिश्रा, कमलेश त्यागी, विजय गोखले या नवजोत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आलोक मिश्रा। ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये है आलोक मिश्रा और इन्हें जो है इंडिया पोर्टल ग्लोबल लिमिटेड के MD के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं आज से फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इंडिजियस स्पेस रॉकेट नूरी? एंड योर ऑप्शंस आर उत्तर कोरिया, चीन, पाकिस्तान या दक्षिण कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण कोरिया। तो ये हाल ही में जो दक्षिण कोरिया ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट जिसका नाम क्या है, इसका नाम है नूरी, तो ये जो है दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, अब आया है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। यहाँ की जो करेंसी है वो है साउथ कोरियन वॉन और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो है मून जेई इन। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हु हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड फीफा रैंकिंग्स? एंड योर ऑप्शंस आर बेल्जियम, फ्रांस, ब्राजील या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेल्जियम। तो भी हाल ही में जो फीफा रैंकिंग में है जो शीर्ष पर रहा है वो रहा है बेल्जियम। अच्छा, अब बेल्जियम तो ये रहा है फर्स्ट पे, ठीक है। तो ये बात तो हो गई बेल्जियम की, भैया ये रहा फर्स्ट पे। अच्छा, ब्राज़ील कितने नंबर पे रहा है? तो ब्राज़ील रहा है सेकंड पे। और अब जरा बात करें हम हमारे देश की, हमारा इंडिया कौन से नंबर पर है?
तो हमारा इंडिया जो है इस रैंक में 106 नंबर पे है। ओके चलिए, अब आया है बेल्जियम। तो बेल्जियम के बारे में कुछ जानते हैं। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है अलेक्जेंडर डे क्रू। ओके चलिए, चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के कारागार विभाग ने माय नेशन स्टॉल लगाया है? रिसेंटली विच स्टेट्स प्रिजन डिपार्टमेंट हैज सेट अप माय नेशन स्टॉल एंड योर ऑप्शंस आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या असम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तेलंगाना। अच्छा, ये जो माय नेशन स्टाइल है ये क्या चीज़ है? वैसे तो जो कारागार होते हैं, जो प्रिजन होते हैं, जो जेल होती है उसमें किया क्या गया है कि वहाँ पे कुछ मजदूरी करते हैं जो जितने भी कैदी वगैरह होते हैं, तो उन जितने भी प्रोडक्ट्स वो बनाए जाते हैं उनको सेल करने के लिए जो है माय नेशन स्टाइल लगाया गया है। ओके चलिए, चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर। अच्छा, उससे पहले तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। यहाँ के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और यहाँ के जो गवर्नर है वो है तमिलसाई सुंदरराजन। ओके चलिए, चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कब तक 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण के निर्यात का लक्ष्य रखा है? रिसेंटली बाय व्हेन हैज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेट अ टारगेट ऑफ एक्सपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट वर्थ रुपीज 35,000 करोड़ एंड योर ऑप्शंस आर 2036, 2040, 2025 या 2030। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2025। तो अभी हमारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है 2025 से पहले तक के लिए 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण के निर्यात का लक्ष्य रखा है एंड होप दैट ये बहुत जल्द ही पूरा हो। चलिए, चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? Who has recently won the title of Miss International World 2021 and your options are डॉक्टर अक्षता प्रभु, नंदिनी शर्मा, गेल्सिनिया बरीवा या तमन्ना पोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर अक्षता प्रभु। ये आपको पिक्चर में दिख रही है, ये है मिस डॉक्टर अक्षता प्रभु और हाल ही में इन्होंने मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया है। ओके चलिए, चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ आवर कंट्री इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 एंड योर ऑप्शंस आर 40, 32, 46 या फिर 39। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 40। तो अगर ये जो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 आया है इसमें हमारे भारत की जो कंडीशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है। मतलब ये जो है टोटल 47 कंट्रीज़ का इंडेक्स है और उसमें हमारा भारत जो है वो 40वें नंबर पे है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे भारत की जो पेंशन प्रणाली है वो थोड़ी सही नहीं है। ओके चलिए, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में एडिडास ने किसे अपना वैश्विक एम्बेसडर बनाया है? Who has recently been appointed as its global ambassador by Adidas and your options are Priyanka Chopra, Rani Rampal, Kriti Senan या Deepika Padukone. Okay, so hope that you will give the answer of this question at last. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe. Thank you.